हेलो फ्रेंड्स जिस प्रकार पिछले वीडियोस बनाए हैं उन पिछले वीडियोस या फिर पिछले जो चैप्टर्स के वीडियो हमने बनाए हैं उन चैप्टर की तरह ही हम इस चैप्टर में भी इस वीडियो में भी इंपॉर्टेंट लगाएंगे। एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के सिवाय हम कुछ अंडरलाइन करेंगे और उनको समझते हुए जाएंगे। उनका अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़रूरी है, तो एज इट इज़ उन्हीं की तरह हम इसमें भी इंपॉर्टेंट लगाएंगे और इंपॉर्टेंट के साथ साथ हम जो है एक्सरसाइज में अंडरलाइन करते हुए उनको समझते हुए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है, अध्याय 10 है। अध्याय जो 10 है, चैप्टर 10 है। इस चैप्टर 10 का जो नाम है वो नाम है घातांक और घात। इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है भूमिका। इंग्लिश में लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। भूमिका या इंट्रोडक्शन में हमारे को क्या करना है, तो आप यहाँ पर देखिए याद करने के लिए, तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो दे रखा है इसको आप देख लेना कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। तो जो भी है मास ऑफ अर्थ कितना है तो वो आप देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। और ओवरऑल शॉर्ट में देखा जाए मास ऑफ अर्थ जो पृथ्वी का द्रव्यमान जो है, मास ऑफ अर्थ जो है शॉर्ट में अगर देखा जाए तो ये होता है 597 इंटू 10⁻22 यानी 597 इंटू 10⁻22। जब हम इसको 100 से गुणा भी करेंगे और 100 से भाग भी करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई और 100 से मल्टीप्लाई और 100 से हम डिवाइड करेंगे, तब हमारा जो है आंसर ये आ जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो मास ऑफ अर्थ या फिर पृथ्वी का द्रव्यमान जो है 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम है। 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम है। ओके फ्रेंड्स, जो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स 10⁻24 10⁻24 जो है, हम इसको जो है 10⁻24 पढ़ते हैं। कहने का मीनिंग ये है कि हम इसको जो है 10⁻24 इस प्रकार से हम रीड करते हैं। वी रीड 10⁻24 एज 10⁻24। ओके फ्रेंड्स, हम इसको 10⁻24 पढ़ते हैं। फिर आगे चलते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ है 2⁻5 2⁻5। ओके, यानी 2⁻5 पढ़ते हैं। कहने का मीनिंग ये है कि 2 को गुणा के रूप में मल्टीप्लाई के फॉर्म में 5 टाइम्स लिखते हैं, 5 बार लिखते हैं एज इट इज़। उसी तरीके से नीचे यहाँ पर देखिए आप 2⁻m। ओके, 2⁻m यानी 2⁻m जो है वो कितनी बार होगा, तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे m बार। ओके, 2 को गुणा करेंगे m बार, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे m टाइम्स। इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। ओके, और इस तरीके से हम इसको लिखते भी है। फिर फ्रेंड्स इसको आप देख लेना थोड़ा सा, 10⁻24 जो है, इसमें जो 24 है वो एक्सपोनेंट है, घातांक है, और जो 10 जो है 10 जो है वो बेस है, आधार है। ओके, 10⁻24 बोलते हैं इसको। 10⁻24 भी इसको रीड किया जाता है, पढ़ा जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है 2⁻−2 2⁻2 यहाँ पर लिखा हुआ आपके घातांक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। जो एक्सपोनेंट इज अ नेगेटिव इंटीजर, जो नेगेटिव इंटीजर है, ऋणात्मक पूर्णांक है, इसकी घात जो घातांक है वो ऋणात्मक पूर्णांक है। तो ये हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से ज्ञात करते हैं, उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ है ऋणात्मक घातांकों की घात। इंग्लिश में इसको कहते हैं पावर्स विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। जो ऋणात्मक घातांक हैं उनकी जो इस फॉर्म में पावर जो है वो किस तरीके से इंडिकेट की जाती है, किस तरीके से लिखी जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है 10⁻2 यानी कि 10⁻2। इसको 10 × 10 10 × 10 के मल्टीप्लाई में लिखते हैं, यानी 100 हो गया। फिर हम क्या करते हैं, इसमें जो आधार है, बेस है, उससे डिवाइड करते हैं। तो बेस आधार जो है वो 10 से डिवाइड किया तो यहाँ पर हो गई 10⁻1 हो गई। तो यहाँ पर भी आप देखिए आप 100/10 यानी 100/10 हो गई। फिर वापस हम इसका जो बेस है आधार से वापस डिवाइड करेंगे तो ये 10⁻0 हो गई, मीन्स 10/10 10/10 यानी 10⁻0 हो गई, 10⁻0 हो गई। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो वापस हम इसके बेस यानी कि आधार 10 से हम वापस डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो 1/10 हो गया, 10⁻−1 हो गया। ओके, 10⁻−1 हो गया। फिर वापस इसका जो बेस है आधार से हम वापस डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर है 10⁻2 तो -2 है, यानी कि 1/10⁻2 हो गई, यानी 1/10⁻2। वापस हम इसका बेस जो आधार है उससे हम वापस डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो 10⁻3 हो गई, और इसको हम लिख सकते हैं 1/10⁻3 यानी कि 1/10⁻3। ओके फ्रेंड्स, तो कहने का मीनिंग आप सीधा शॉर्ट में यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर कि जब घातांक 1 से कम होता है तब मान पूर्व मान का 1/10वां भाग हो जाता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा एज द एक्सपोनेंट डिक्रीज बाय 1 द वैल्यू बिकम्स 1/10 ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। ओके फ्रेंड्स, यानी कि हम उसके बेस आधार
से डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तब घातांक 1 कम हो जाता है, जो एक्सपोनेंट जो है डिक्रीज हो जाता है 1। ठीक है, तो एक्सपोनेंट अगर डिक्रीज होगा 1/1 डिक्रीज होता जाएगा। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1/10 ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, जो पहले की वैल्यू है, पहले पूर्व का मान है, उसका ये 10वां भाग हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, हम इसको दूसरे तरीके से वापस समझने का प्रयास करते हैं। तो दूसरा तरीका कौन सा है, सेकंड एग्जांपल यहाँ पर देखिए, 3 रेज्ड टू द पावर 3, 3 की घात 3 है, ये हो गया 27, 3 × 3 × 3, 3 बार 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो गया। फिर हम इसका जो बेस है, आधार है 3 है, 3 है, उससे भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो पावर 1 कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और 1/1 ये डिक्रीज होती जाएगी कंटिन्यूसली। जब उसको बेस से हम डिवाइड करेंगे, आधार से भाग करेंगे, तो 1/1 जो है एक एक करके जो है ये कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर वापस जो बेस है, आधार 3 से हमने डिवाइड किया तो पावर डिक्रीज हो गई, एक कम हो गई, मीन्स 27/3 हो गया। ओके, यानी 3 रेज्ड टू द पावर 2 हो गया। वापस हम इसको क्या करेंगे, इसका जो बेस होगा, आधार होगा, उससे हम भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 3 रेज्ड टू द पावर 1 हो गई, एक डिक्रीज हो गई, 1 डिक्रीज हो गई, एक कम हो गई। ओके फ्रेंड्स, मीन्स 3 हो गया, यानी इसका मतलब 3 है। किसी की घात 1 होता है, पावर 1 होता है, तो उसका वैल्यू वो खुद ही होता है, वो सेल्फ वैल्यू हो गई उसकी। फिर हम वापस इसका जो बेस है, आधार से वापस डिवाइड करेंगे, तो ये 3 रेज्ड टू द पावर 0 हो गई, मीन्स 3/3। ओके, और किसी की पावर 0 होती है, किसी की घात 0 होती है, उसका मान 1 होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। फिर हम वापस इसके बेस से डिवाइड करेंगे, आधार से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो 3 रेज्ड टू द पावर -1 हो गई, यानी 1/3। फिर वापस इसका हम बेस जो आधार 3 जो है 3 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 3 रेज्ड टू द पावर -2 हो गई, यानी कि और 1 डिक्रीज हो गई, यानी कि 1 कम हो गई, यानी कि 1/3 की पावर 2 हो गई। ओके, फिर वापस इसका बेस जो है आधार है, उससे हम डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो 3 रेज्ड टू द पावर -3 हो गई, मीन्स 1/3 रेज्ड टू द पावर 3 हो गई। ओके, यानी कि हम उसका बेस जो है आधार है, उसको हम डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे आधार से, तो वो जो उसका पावर जो है वो 1/1 डिक्रीज होती जाएगी, एक एक करके कम होती जाएगी। ओके फ्रेंड्स, कहने का मीनिंग ये है, यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर लिखा हुआ है संख्या को आधार 3 से विभाजित किया, संख्या को आधार 3 से विभाजित किया। कहने का मीनिंग ये है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा, द प्रीवियस नंबर इज डिवाइडेड बाय द बेस 3, जो आधार नंबर 3 है, आधार 3 लिखा हुआ है, बेस जो 3 है उससे डिवाइड करने पर जो है इसका जो पावर है 1/1 डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। यहाँ पर भी देखिए 10 रेज्ड टू द पावर -2 है, यानी कि 1/10 रेज्ड टू द पावर 2 हो गया, यानी कि 10 की घात -2 को लिख सकते हैं 1/10 की घात 2। ओके फ्रेंड्स, तो इसको हम अनदर वे में दूसरे तरीके से ये भी लिख सकते हैं, 10 रेज्ड टू द पावर 2 इज इक्वल टू 1/10 रेज्ड टू द पावर -2, यानी 10 की घात -2 को 1/10 की घात 2 भी लिख सकते हैं। ओके, और 10 की घात 2 को 1/10 की घात -2 भी लिख सकते हैं। 10 रेज्ड टू द पावर -3 को लिख सकते हैं 1/10 रेज्ड टू द पावर 3, या फिर हम इसको और भी लिख सकते हैं, 10 रेज्ड टू द पावर 3 को लिख सकते हैं 1/10 रेज्ड टू द पावर -3 भी लिख सकते हैं। 10 की घात -3 को 1/10 की घात 3, या फिर 10 की घात 3 को 1/10 की घात -3 भी लिख सकते हैं। 3 रेज्ड टू द पावर -2 को लिख सकते हैं हम 1/3 रेज्ड टू द पावर 2, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 रेज्ड टू द पावर 2 इज इक्वल टू 1/3 रेज्ड टू द पावर -2, यानी 3 की घात -2 को 1/3 की घात 2 भी लिख सकते हैं, या फिर 3 की घात 2 को 1/3 की घात -2 भी लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स आपको अंडरलाइन करना है इसको। साधारणतया हम कह सकते हैं कि किसी शून्येतर परिमेय संख्या a के लिए a की घात -m बराबर हो जाएगा 1/a की घात m, जहाँ पर m एक धनात्मक परिमेय संख्या है। a की घात -m और a की घात m आपस में गुणात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। ओके, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा, इन जनरल वी कैन से दैट फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर a raised to the power -m is equal to 1/a raised to the power m, where m is a positive integer. a raised to the power -m is the multiplicative inverse of a raised to the power m. ओके फ्रेंड्स, चलिए हम आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है प्रयास कीजिए, क्या लिखा हुआ है, प्रयास कीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ आपके ट्राई दीज, क्या लिखा हुआ है, ट्राई दीज। इसमें हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो गुणात्मक प्रतिलोम लिखने के लिए हमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2 रेज्ड टू द पावर -4, 2 की घात -4। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसका आंसर रह जाएगा आपके 2 रेज्ड टू द पावर 4, 2 की घात 4। ओके फ्रेंड्स, फिर इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है 10 रेज्ड टू द पावर -5, 10 की घात -5। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा आपके 10 रेज्ड टू द पावर 5।
10⁵ ओके, किसी के आगे कोई साइन नहीं है, निशान नहीं है, उसका मीनिंग वो पॉजिटिव है, वो धनात्मक है, प्लस में है। ओके फ्रेंड्स, फिर हम आगे चलते हैं तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 रेज्ड टू द पावर -2, 7⁻²। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 रेज्ड टू द पावर 2 यानी 7⁻², ये इसका आंसर है। ओके फ्रेंड्स, फिर हम आगे चलते हैं तो आगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 रेज्ड टू द पावर -3, 5⁻³ तो 5⁻³ है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम जो है, मल्टीप्लिकेटिव जो इन्वर्स है, वो क्या रहेगा? तो ये आपके आंसर आ जाएगा 5 रेज्ड टू द पावर 3, 5⁻³ या फिर 5⁻+3, कुछ भी कह सकते हैं। किसी के आगे कोई निशान नहीं होता है, कोई साइन नहीं होता, वो अपने आप में प्लस काउंट होता है। ओके फ्रेंड्स, फिर हम आगे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 रेज्ड टू द पावर -100, 10⁻⁻100। तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻100, 10 रेज्ड टू द पावर 100, 10⁻100। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है जस्ट इससे पहले, ये वाला 10⁻−10 किसके बराबर है लिखा हुआ है। 10⁻−10 किसके बराबर है? आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी यहाँ पर लिखा हुआ होगा, आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ होगा व्हाट इज 10 रेज्ड टू द पावर -10 इक्वल टू 10⁻−10 किसके बराबर है? तो इसका भी आप आंसर लिख दीजिए 1/10⁻10, 1/10 रेज्ड टू द पावर 10। ओके, हम अब आगे चलते हैं। आगे फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा जरा पढ़ लीजिएगा आप। घातांक रूप में कोई भी संख्या है और उसको घातांक रूप में विस्तारित फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी कि संख्याओं को विस्तारित घातांक के रूप में कैसे लिख सकते हैं, वो देख लेना आप, इसको थोड़ा सा स्टडी करना, इसको पढ़ना। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा वी लर्न हाउ टू राइट नंबर्स लाइक 1 4 2 5 इन एक्सपेंडेड फ्रॉम यूजिंग एक्सपोनेंट्स एज, और जो भी आपके लिखा हुआ है 1 4 2 5 इज इक्वल टू 1 × 10 रेज्ड टू द पावर 3 प्लस 4 × 10 रेज्ड टू द पावर 2 प्लस 2 × 10 रेज्ड टू द पावर 1 प्लस 5 × 10 रेज्ड टू द पावर 0, यानी कि 1425 को लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ प्लस 4 × 10⁻² प्लस 2 × 10⁻1 प्लस 5 × 10⁻0। फ्रेंड्स, हम इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते जाएंगे, अभी इंपॉर्टेंट लगाने के बाद, तब हम इसको पूरा एक्सप्लेन भी करेंगे, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिलहाल तो आप इसको थोड़ा सा स्टडी इस तरीके से कीजिए जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ नॉर्मली, और इसको समझते हुए जाना है। फिर फ्रेंड्स, इसको भी आप स्टडी कर लेना 1425.36, 1425.36 को किस प्रकार, इसको जो है एक्सपेंडेड फॉर्म इन अ सिमिलर वे, हम इसको जो है एज इट इज़, जिस तरीके से ये ऊपर लिखा हुआ है इसी तरीके से हम इसको भी किस तरीके से लिख सकते हैं विस्तारित रूप से, तो वो आप थोड़ा सा देख लेना। अब हम चलते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है प्रयास कीजिए। क्या लिखा हुआ है? प्रयास कीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है ट्राई दीज। क्या लिखा हुआ है? ट्राई दीज, प्रयास कीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है घातांकों का उपयोग करते हुए निम्न को विस्तारित रूप में लिखिए। घातांकों का उपयोग करते हुए निम्न को विस्तारित रूप में लिखिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन रहेगा एक्सपेंड द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंट्स। घातांकों का प्रयोग करना है और हमें इसका विस्तारित रूप लिखना है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका फ्रेंड्स फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 1025.63, 1025.63। अब इसमें घातांकों का यूज़ लेते हुए, एक्सपोनेंट्स का यूज़ लेते हुए, घातांकों का प्रयोग करते हुए हमें जो है इसका एक्सपेंड फॉर्म में यानी इसको विस्तारित रूप में लिखना है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए आप, ये लिखा हुआ है 1025.63, 1025.63। तो ये तो है सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो 1000 को लिख सकते हैं 1 × 10 रेज्ड टू द पावर 3, ये हो गया 1000। फिर है प्लस 25 है, 25 यानी 2 × 10 रेज्ड टू द पावर 1 यानी कि 20 हो गया, प्लस 5 × 10 रेज्ड टू द पावर 0। ओके, 1 × 10⁻³ प्लस 2 × 10⁻1 प्लस 5 × 10⁻0, ये लिख सकते हैं। ये जो 10 रेज्ड टू द पावर 0 है, इसका मीनिंग 1 ही होता है, किसी की घात 0 होना यानी 1 ही होता है, और किसी की घात 1 होता है यानी किसी का पावर 1 होता है, तो उसका मीनिंग वो नंबर खुद ही होता है। ओके फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारे पॉइंट से लेफ्ट साइड का पोर्शन, दशमलव के बाएं ओर का पोर्शन जो है उसका तो आंसर ये रहा। फिर हमारे को आगे पॉइंट वाला भी लिखना है, तो पॉइंट लगाना है। फिर हमें क्या लगना, पॉइंट, फिर हमें क्या, पॉइंट के राइट साइड का लेंगे हम, पॉइंट के राइट साइड का लेंगे, दशमलव के दाएं तरफ का। तो फिर हमें आगे और लिखना पड़ेगा, उसके आगे लिखना है प्लस 6 × 10 रेज्ड टू द पावर -1 यानी 6 × 10⁻1। फिर लिखना है प्लस 3 × 10 रेज्ड टू द पावर -2, 3 × 10⁻²। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, विस्तारित रूप है। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं आगे। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है 1256.249, 1256.249। इसका मैं सीधा आंसर ही बता देता हूँ फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर देखिए आप, क्या क्या रहेगा, तो 1000 है तो 1 × 10 रेज्ड टू द पावर 3,
1 इंटू 10 की घात 3, ये तो हो गया 1000 1000। ओके फ्रेंड्स, फिर है 200। अगर 200 है तो प्लस लगाइए आप, प्लस लगाने के बाद 2 इंटू 100 है तो 100 यानी 10 रेज्ड टू द पावर 2। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद में ये तो हो गया 1 इंटू 10 रेज्ड टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू 10 रेज्ड टू द पावर 2, ये तो हो गया अपने 100 तक। फिर उसके बाद में हम इसका जो है 10 नंबर वाला कौन सा है, तो ये है 5, तो आगे लिखिए प्लस 5 इंटू 10 रेज्ड टू द पावर 1 यानी कि 50 हो गया। और फिर उसके बाद में 5 इंटू 10 रेज्ड टू द पावर 1 के बाद में हो गया, आगे नेक्स्ट चलेंगे हम, तो 6 है, तो 6 इंटू 10 रेज्ड टू द पावर 0, किसी का पावर 0 होता है उसका मीनिंग 1 होता है, यानी कि हो गया 6, यानी ये तो हो गया 1256, यानी 1256, यहाँ तक तो हो गया। फिर हम क्या करते हैं, फिर इसमें पॉइंट वाला में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 2, तो आगे तो जितना हमने लिखा था वो तो लिखना ही है, उसके बाद प्लस लगा के फिर अब मैं लिख रहा हूँ वो लिखना आपको 2 इंटू 10 रेज्ड टू द पावर -1, 2 इंटू 10 की घात -1। ओके फ्रेंड्स, फिर 4 है तो 4 इंटू 10 रेज्ड टू द पावर -2, 4 इंटू 10 की घात -2। फिर वापस प्लस लिखना है, यहाँ प्लस लगाते जाना है, और प्लस लगाने के बाद में हमारा एक डिजिट बचा है वो 9 बचा है, तो 9 इंटू 10 रेज्ड टू द पावर -3, 9 इंटू 10 की घात -3, ये इसका आंसर रहेगा। तो अभी तक तो हमने नॉर्मल स्टडी किया तो उसमें कुछ रूल्स भी हमें मिले, तो अब हम देखते हैं घातांकों के नियम। ओके, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांकों के नियम में आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 रेज्ड टू द पावर -3, तो ये किसके इक्वल होगा 1/2 रेज्ड टू द पावर 3, यानी 2 की घात -3 जो है 1/2 की घात 3 के बराबर। और आगे लिखा हुआ आपके 2 की घात -2 जो है वो 1/2 की घात 2, 2 रेज्ड टू द पावर -2 इज इक्वल टू 1/2 रेज्ड टू द पावर 2। ओवरऑल आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, a की घात -m जो है वो 1/a की घात m होता है। ओके, a रेज्ड टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/a रेज्ड टू द पावर m फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर a। ओके, कोई भी शून्येतर परिमेय संख्या a के लिए ये वैल्यू रहेगा। फिर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, तो फिर आपको इसको भी स्टडी करना है, 2 की घात -3 और 2 की घात -2 जो है 2 की घात -5 होता है। ओके, जब 2 रेज्ड टू द पावर -3 इंटू 2 रेज्ड टू द पावर -2 जो है 2 रेज्ड टू द पावर -5 होता है। ओके, तो -5 जो है इसको भी आप स्टडी कीजिए, -5 जो है दो घातांक जो है -3 और -2 का योग है। ओके, -5 इज द सम ऑफ 2 एक्सपोनेंट्स -3 एंड -2। जब आधार समान हो, बेस इक्वल हो और पावर अनइक्वल हो, जब आधार समान है और घातें असमान है तो फिर जो घातांकों का योग हो जाता है वही उसका सॉल्यूशन होता है, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स जो है वही उसके आंसर फॉर्मेट में आपको मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आप देख लीजिए, ये भी एक अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पर -3 रेज्ड टू द पावर -4 -3 रेज्ड टू द पावर -3। ओके, तो ये ओवरऑल क्या हो गया -3 रेज्ड टू द पावर -7, यानी आधार समान है, बेस इक्वल है तो पावर का सम हो जाएगा, तो -4 और -3 जो है सम होके -7 हो जाएंगे, घातें जुड़कर -7 हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो एज इट इज़ यहाँ पर भी देख लीजिए, सेम चीज़ ही है, सेम चीज़ 5 रेज्ड टू द पावर -2 5 रेज्ड टू द पावर 4। ओके, 5 की घात -4 और 5 की घात -2 और 5 की घात 4, तो इन दोनों की जोड़ क्या हो गई -2 और प्लस का 4 जो है प्लस का 2 होती है, तो ये यहाँ पर देखिए आप 5 की घात 2 5 रेज्ड टू द पावर 2। ओके, जब आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट्स जो है पावर्स जो है उनका सम हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फिर आप यहाँ पर इसको पढ़ लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये चीज़ हमने जो है क्लास 7 में हम पढ़ चुके हैं। कोई भी शून्येतर परिमेय संख्या a के लिए a की घात m बटा a की घात n जो है a की घात m - n, जहाँ पर m और n प्राकृत संख्या है, m इज ग्रेटर देन n। ओके, इसको अंडरलाइन करना इन क्लास 7th वी हैव लर्न दैट फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर a रेज्ड टू द पावर n अपॉन a रेज्ड टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज्ड टू द पावर m - n, वेयर m एंड n आर नेचुरल नंबर्स एंड m इज ग्रेटर देन n। ओके, ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब आधार समान है तो घातें जो है जुड़ जाती है, किस में गुणा में, और आधार समान है और घातें घट जाएगी वो किस में होगा, तो आपके भाग में होगा। ओके, जब बेस इक्वल है आधार समान है तो मल्टीप्लाई में गुणा में घातें जुड़ जाएगी, पावर का सम हो जाएगा, और जब बेस इक्वल है आधार समान है तो जब डिवाइड के फॉर्म में होंगे, जब हम भाग देंगे तो जो पावर होगी घात होगी उनका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, घातों को घटा देते हैं, घातें घट जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो मेनली आपकी एक तो ये इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा आपके ये इंपॉर्टेंट है। साधारणतः हम ये कह सकते हैं कि किसी शून्येतर परिमेय संख्या a के लिए a की घात m इंटू a की घात n जो है a की घात m प्लस n, जहाँ पर m और n परिमेय संख्या है। ओके फ्रेंड्स, इन जनरल वी कैन से दैट फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर a
a raised to the power m into a raised to the power n is equal to a raised to the power m plus n where m and n are integers. ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अब इंपॉर्टेंट लगाने के लिए आगे देखिए, प्रयास कीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है ट्राई दीज, सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, घातांक रूप को सरल कीजिए और लिखिए। जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसको सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है और हमें लिखना है। इसका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो देखिए आप, -2 की घात -3 -2 की घात -4। ओके, -2 रेज्ड टू द पावर -3 इंटू -2 रेज्ड टू द पावर -4। देखिए बेस इक्वल है, आधार समान है, तो घातें क्या होगी, जुड़ जाएगी। पावर जो होगी, एक्सपोनेंट्स जो होगी वो उनका सम हो जाएगा। तो इनके एक्सपोनेंट्स क्या है, घातें क्या है, -3 और -4, -3 और -4 है। इनको आप ऐड कर दीजिए, सम कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -7 हो जाएगा। तो हमारे इसका आंसर ही बता देता हूँ मैं सीधा, इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसका आंसर जो है वो रहेगा -2 रेज्ड टू द पावर -7। क्या रह जाएगा, -2 रेज्ड टू द पावर -7। हम इसको अनदर वे में भी लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अनदर वे क्या है, तो माइनस तो ले लीजिए बाहर, और 1/2 रेज्ड टू द पावर 7, यानी माइनस को बाहर रखने के बाद लिख दीजिए आप 1/2 की घात 7। ओके, ये इसका आंसर है। फिर फ्रेंड्स इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, p रेज्ड टू द पावर 3 इंटू p रेज्ड टू द पावर -10। ओके, p की घात 3 इंटू p की घात -10। तो जब आधार समान है, बेस इक्वल है, तो पावर जो है उनका सम हो जाएगा, घातें जुड़ जाएगी। तो 3 प्लस -10, यानी कि घातों को जोड़ दीजिए तो अलग अलग निशान है, तो ये हो गया -7, यानी पावर में तो आ जाएगा -7, घात में आ जाएगा -7। तो इसका आंसर हो जाएगा p रेज्ड टू द पावर -7, यानी p की घात -7। हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/p की घात 7 भी लिख सकते हैं, 1/p रेज्ड टू द पावर 7 भी लिख सकते हैं। ओके, फिर इसका फ्रेंड्स थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, 3 की घात 2, 3 की घात -5, 3 की घात 6, 3 रेज्ड टू द पावर 2, 3 रेज्ड टू द पावर -5, 3 रेज्ड टू द पावर 6। ओके, तो जब बेस इक्वल है, आधार समान है, तो मल्टीप्लाई गुणा में घातें जुड़ जाएगी। तो हमारे को पावर ले लीजिए आप 2, -5 और 6, इन सबको सम कीजिए, जोड़ दीजिए। तो ये तो हो जाएगा माइनस। ओके, तो ये हो जाएगा 6 - 5, तो हो जाएगा 1 और +2 3, यानी कि ओवरऑल पावर जो घात आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या रह जाएगा, 3 रेज्ड टू द पावर 3, 3 की घात 3। फ्रेंड्स आगे चलते तो आपको क्या करना है, इसको पूरा पढ़ना है। ओके, ये आपके फॉर्मूलाज है, फॉर्मूले जो सूत्र है वो पूरा आपको पढ़ना है कि ये किस तरीके से। देखिए आधार समान है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ घातांकों के नियम क्या है। ओके, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या है। ओके, तो उसके हिसाब से आप देखिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी प्रकार निम्न घातांकों के नियमों को सत्यापित भी कर सकते हैं। ए और बी शून्येतर परिमेय संख्या है और m और n कोई पूर्णांक है। ओके, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आपके लिखा हुआ होगा ऑन द सेम लाइन्स यू कैन वेरीफाई द फॉलोइंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स वेयर a and b आर नॉन जीरो इंटीजर्स एंड m and n आर एनी इंटीजर्स। ओके, फर्स्ट नंबर तो देखिए आप, जब आधार समान है, बेस इक्वल है, पावर अनइक्वल है, जो घातें असमान है तो भाग में घातें घट जाती है, डिवाइड करेंगे तो पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आप, पावर के ऊपर पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप, घातें समान है और आधार अलग अलग है, पावर सेम है लेकिन बेस अनइक्वल है। ओके, तो यहाँ पावर को कॉमन रख के हम बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे, घात को कॉमन रख के जो है आधार का गुणा कर देंगे। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है आपके डिवाइड फॉर्म में बेस अनइक्वल है, आधार अलग अलग है, लेकिन घातें समान है, पावर इक्वल है। तो यहाँ पर पावर को कॉमन रख देंगे, घात को ऊपर रख लेंगे और जो बेस है उसका डिवाइड कर देंगे, आधार को जो है भाग दे देंगे। और किसी की भी पावर 0 होती है उसका मीनिंग 1 होता है, किसी की घात 0 उसका मीनिंग 1 ही होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट लगाने के लिए आप सीधे एग्जाम्पल, तो सारे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से एग्जाम्पल्स है, तो एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, उदाहरण 1 2 3 4 5, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, फिर आगे चलते फ्रेंड्स। तो यहाँ पर और लिखा हुआ आपके एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7, उदाहरण नंबर 6 और उदाहरण नंबर 7, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल सारे इंपॉर्टेंट है, इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स। चलिए अब हमारा मेन काम है वो है एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट लगाना। आगे है प्रश्नावली 10.1, एक्सरसाइज 10.1। जो 10.1 है इसमें इंपॉर्टेंट लगाने के लिए देखिए फ्रेंड्स कौन कौन से हैं, तो वो देखिए आप। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इवेल्युएट। इसमें अलग अलग क्वेश्चन है। तो 3 रेज्ड टू दी पावर -2, 3 की घात -2। ओके, तो इसका आंसर ही मैं बता देता हूँ, 1/9, 1/9 इसका उत्तर रहेगा। ओके फ्रेंड्स, फिर इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है -4 की घात -2, -4 रेज्ड टू दी पावर -2। -4 की घात -2 जो है, इसका मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ, 1/16, 1/16, ये इसका आंसर है।
फिर फ्रेंड्स इसका जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 1/2 की घात -5 1/2 रेज्ड टू द पावर -5। 1/2 की घात जो -5 है, इसका मैं आपको सीधा आंसर ही बता देता हूँ, उत्तर बता देता हूँ। इसका आंसर है 32। आगे चलते तो आगे इंपॉर्टेंट के लिए क्वेश्चन नंबर 3, सवाल नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसमें सीधा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसके जो पहले नंबर का क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, उसका मैं सीधा आपको आंसर बता देता हूँ। इसका सीधा आंसर क्या रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा 5। ओके फ्रेंड्स, फिर इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन लेते हैं। तो इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। ओके फ्रेंड्स, फिर इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन है। इसका जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन है, उस थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, तो इसका थर्ड नंबर आंसर रह जाएगा फ्रेंड्स 29। ओके फ्रेंड्स, और फिर आगे चलते हैं तो इसका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है, इसका आंसर क्या रह जाएगा, तो यहाँ पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन में अंदर भले कुछ भी लिख रखा हो, लेकिन किसी की पावर 0 है, किसी की घात 0 है, तो उसका मान आएगा 1। तो इसका आंसर रह जाएगा 1, यानी कि a रेज्ड टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी कोई भी संख्या है, कोई भी इंटीजर है, पूर्णांक है, पावर 0 लेंगे तो 0 लेने के बाद में उसका ओवरऑल वैल्यू जो है 1 आ जाएगा, कुल मिला के मान जो है 1 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और इस थर्ड का लास्ट क्वेश्चन है, वो लास्ट क्वेश्चन जो है, इसका आंसर क्या रहेगा, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपके 81/16, 81/16, ये इसका आंसर रह जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम आगे चलते हैं। तो और इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो और इंपॉर्टेंट के लिए क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, मान ज्ञात कीजिए। ओके, इवेल्युएट में मान ज्ञात कीजिए, इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। मैं आपको इसका सीधा आंसर ही बता देता हूँ। फोर्थ नंबर का फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा, तो फर्स्ट का आंसर रहेगा 250, 250, ये इसका आंसर रह जाएगा। फिर फ्रेंड्स, इस फोर्थ नंबर का ही सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या रहेगा, तो फोर्थ नंबर का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर रहेगा आपके 1/60, 1/60, ये इसका आंसर रह जाएगा। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं तो आगे क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो आगे क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, सवाल नंबर 5, m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए आपको आगे इक्वेशन दे रखा है। ओके, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, जो भी आपके दे रखा है, तो m का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, जो m का मान जो है हमें ज्ञात करना है। पांचवा क्वेश्चन जो है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें m का वैल्यू क्या आएगा, तो m का मान आ जाएगा 2, m की वैल्यू आ जाएगी 2। हम 2, m की जगह हम 2 रखेंगे, तब हमारे पास ये जो इक्वेशन है, वो इक्वेशन एकदम परफेक्ट हो जाएगी। तो हम m की जगह 2 रखेंगे तो ये इक्वेशन सही हो जाएगी, इक्वेशन परफेक्ट हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम आगे चलते हैं। आगे चलते तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है कि छोटी संख्याओं को घातांकों का प्रयोग कर मानक रूप में व्यक्त करना। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ है आपके यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका फर्स्ट नंबर है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी दे रखी है, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन, जो आपको डिस्टेंस दे रखी है, दूरी दे रखी है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी। ओके, तो इसको हमारे को एक आगे इंडेक्स दे रखी है, आपको इंडेक्स के फॉर्मेशन में लिखना है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या तो ये होगी, ये 150 वाली। ओके, सबसे बड़ा नंबर ये रहेगा। फिर सेकंड नंबर पे आपके नंबर ये वाला रहेगा 149 वाला। फिर थर्ड नंबर पे 300 वाला रहेगा आपके, ये वाला 300 वाला, कंप्लीट पीछे सारे जीरो लगा रखे हैं। और फिर और उससे छोटा नंबर रहेगा ये वाला 384, 467 वाला। ओके, ये तो है आपके बड़ी संख्या जो है, डिग्री वेरी लार्ज नंबर्स जो है वो उनका घटता हुआ क्रम है। ओके, उनका डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो ये रहेगा। और फिर हमारे ये तो हो गया वेरी लार्ज नंबर वाला। अब हम देखेंगे बहुत छोटी संख्या है। ओके, बहुत छोटी संख्या, वेरी स्मॉल नंबर्स जो होगी, उसका असेंडिंग ऑर्डर देखेंगे, हम बढ़ता हुआ क्रम देखेंगे। ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले हमारे कौन सा नंबर आएगा, तो ये जितना भी यहाँ पर लिखा हुआ है ये पूरा। ओके, इस पूरे में सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, जो बहुत छोटी संख्या कौन सी होगी, वेरी स्मॉल नंबर्स कौन कौन से होंगे, उसमें सबसे स्मॉल नंबर कौन सा होगा, वेरी स्मॉल नंबर होगा 0.00007, ये आपके दिख रहा होगा, ये सबसे स्मॉल होगा। फिर इसका असेंडिंग ऑर्डर बढ़ता हुआ क्रम लिखेंगे। इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा, इससे बड़ा नंबर ये वाला होगा 3 वाला। फिर इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा, ये वाला होगा 1275 वाला। और इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा, और हम इसको इंक्रीज करेंगे तो ये 16 वाला। ओके, तो ये बढ़ता हुआ क्रम होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपको ये इंडेक्स जो है भरनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं तो आगे देखिए आप यहाँ पर आप थोड़ा सा इसका भी स्टडी करना, ये इस फॉर्मेशन का, ये एक्चुअल में फॉर्मेशन क्या कहना चाह रहा है, फिर इसका भी स्टडी करना। आपको कुछ नहीं करना, पॉइंट हटाने के बाद में आपको उतने ज़ीरो लगाने होंगे, और इस तरीके से आपको डेसिमल फॉर्मेशन में ज़ीरो वाले कोई भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 10 है, 100 है, 1000, 10, 100, 1000 से गुणा करेंगे, तो जो डेसिमल जो होगा, दशमलव होगा, वो दाईं तरफ खिसक जाएगा। ये यहाँ पर सब चीज़ें लिख रखी है आपके। ओके फ्रेंड्स, तो इसको स्टडी करना आप। फिर हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स, तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रयास कीजिए। क्या लिखा हुआ है, प्रयास कीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है ट्राई दीज में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो नंबर्स लिख रखे हैं, निम्न संख्याओं को मानक रूप में लिखना है। इसका ही फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, मानक रूप क्या होगा, तो इसका मानक रूप हो जाएगा 5.64, 5.64 इंटू 10 रेज्ड टू द पावर
7, 10 की घात माइनस 7। और फ्रेंड्स इसका ही सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसका मानक रूप क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा होगा। तो जब हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म 10 के मल्टीप्लाई में, और हम इसको आसानी से सिंप्लीफाई करते हुए जाएंगे तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास आ जाएगा 2.1 इंटू यानी 2.1 इंटू 10 की घात माइनस 6, 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 6। ओके फ्रेंड्स, फिर हम आगे चलते तो इसी का थर्ड नंबर है। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या रह जाएगा, तो इसका आंसर रह जाएगा 2.16 इंटू 2.16 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 7, 2.16 इंटू 10 की घात 7। ओके फ्रेंड्स, फिर इसका ही फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इसी का ही चौथा है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहेगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी इसका मानक रूप क्या रहेगा, तो इसका जो मानक रूप रहेगा वो रहेगा 1.524, 1.524 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 7 यानी 10 की घात 7, ये इसका मानक। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत बड़ी संख्या और बहुत छोटी संख्याओं की तुलना। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ है कंपेयरिंग वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स। ये कंपेयर करना है, किस तरीके से कंपेयर करना है, तो एक तो ये इनको थोड़ा सा स्टडी कर लेना आप, और एक यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना आप किस तरीके से आपको स्टडी करना है। और हम आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट के लिए। तो इंपॉर्टेंट के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9, उदाहरण नंबर 8 और उदाहरण नंबर 9, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स हमारा जो मेन काम है वो एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट लगाना है। तो हमारे अब आ गया प्रश्नावली 10.2, एक्सरसाइज 10.2 में इंपॉर्टेंट किया है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ये 5th पार्ट जो 5 पार्ट्स में डिवाइड है, इसी का ही फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्या रहेगा। सवाल नंबर 1 का 1 नंबर का उत्तर क्या रहेगा, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ सीधा। तो इसका आंसर है 8.5 यानी 8.5 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 12 यानी 10 की घात माइनस 12, 8.5 इंटू 10 की घात माइनस 12, 8.5 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 12। ओके फ्रेंड्स, फिर इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर क्या रहेगा, तो इसका मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ। इसका रहेगा 9.42, 9.42 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 12, 9.42 इंटू 10 की घात माइनस 12, 9.42 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 12। फिर इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या रहेगा, तो इसका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर रहेगा हमारे 6.02 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 15। ओके, 6.02 इंटू 10 की घात 15, 6.02 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 15। फिर हम आगे चलते फ्रेंड्स, तो इसका ही नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। जो फोर्थ नंबर है इसका आंसर क्या रहेगा, तो इसका आंसर देख लीजिए आप, इसका आंसर रहेगा 8.37, 8.37 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 9, 8.37 इंटू 10 की घात माइनस 9, 8.37 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 9। फिर इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसका ही 5th नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा 3.186 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 10, 3.186 इंटू 10 की घात 10, 3.186 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 10। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2, ये भी इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 2 जो है ये क्या कह रहा है, निम्न संख्याओं का सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। जो संख्या है इनको जो है सामान्य रूप में हमें व्यक्त करना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म, जो यूजुअल फॉर्म है उसमें हमें एक्सप्रेस करना है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको इन सबके सीधे आंसर बता देता हूँ। इसका ही फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसका ही फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्या रहेगा, 3.02 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 6। आपका आंसर रहेगा 0.00000। ओके, 0.00000 यानी कि 1 2 3 4 5 तो लगाना है 0, 5 टाइम्स 0 हो गए, फिर लगाना है 302, ये इसका आंसर रहेगा। फिर इसका फ्रेंड्स सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा 45,000, 45,000। ओके फ्रेंड्स, फिर फ्रेंड्स इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसका जो है 3 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या रहेगा। जो इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर रहेगा 0.0000003 यानी कि 0.1 2 3 4 5 6 7 जीरो लगाना है, 7 टाइम्स 0 फिर 3 लगाना है, यानी 7 बार 0 और 3। ओके फ्रेंड्स, फिर आगे चलते हैं। तो आगे है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर का आंसर क्या रह जाएगा, तो आपके रह जाएगा 1000। पहले तो लिखना है 1000, ठीक है, फिर उसके बाद में लिखना है 1 लाख, 1 1 2 3 4 5। ओके, पहले तो 1 के बाद में 3 जीरो, फिर 1 के बाद में 5 जीरो,
ये कंप्लीट पूरा नंबर है। ओके, ये जितने भी ज़ीरो है ये सारे ज़ीरो आपको यहाँ पर लिखने हैं एक के बाद में इस जगह। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर रह जाएगा एक के बाद 3 जीरो और फिर एक के बाद 5 जीरो। ओके, 1000 और 1 लाख। ओके, ये कंटिन्यूसली आगे लिखते जाना। फिर अब है फ्रेंड्स फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। इसी के फिफ्थ नंबर है, नंबर्स काफ़ी लंबे है इसलिए मैं नीचे लिख पाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो फिफ्थ नंबर का आंसर क्या रह जाएगा? तो सबसे पहले तो आपको लिखना है 58, 58 लिखना है। 58 लिखने के बाद में आपको सारे जीरो लगाने हैं। ओके, 58 लिख दिया और 58 लिखने के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो लगाने हैं। 11 टाइम्स जीरो होंगे 58 के बाद में। ओके, 58 के बाद में 11 जीरो होंगे। देख लीजिए आप स्क्रीन पे, देख लीजिए आप यहाँ पर 11 जीरो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके फ्रेंड्स, फिर हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर का 6 नंबर, जो 6 नंबर क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, इसका आंसर क्या रह जाएगा? तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर रह जाएगा 3 6 1 4 9 2 0। 36 14 920 3 6 1 4 9 2 0, ये इसका आंसर रह जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्या चर्चा की, सबसे नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ है हमने क्या चर्चा की। और ये हमने क्या चर्चा की लिखा हुआ है, कंप्लीट लिखा हुआ है फ्रेंड्स, लिखा हुआ है हमने क्या चर्चा की। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर आपके लिखा हुआ होगा व्हाट हैव वी डिस्कस्ड। हमने क्या चर्चा की, ये हमारे पूरे लेसन में जो समरी की समरी आपको मिल जाएगी यहाँ पर शॉर्ट फॉर्मेशन में। तो इसको आप स्टडी करके आप इस पूरे चैप्टर की तो आपको जो है स्टडी करना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो इंपॉर्टेंट था हमारे ख्याल से तो इतना ही इंपॉर्टेंट है, इनकी ही बार बार प्रैक्टिस कीजिए और आप बार बार इन्हीं को प्रैक्टिस करते हुए आप इनको समझते रहें। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इसके अलावा आप कोई भी प्यारा सा कमेंट कर लीजिए। कमेंट करने से क्या है कि हम लाइक और कमेंट करने से हमारे को काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, इसलिए आप लाइक और कमेंट भी करते रहिए, फ्रेंड्स को शेयर भी करते रहिए। और बाकी हम देखेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट चैप्टर जो होगा, चैप्टर 11 अध्याय 11, ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और उस चैप्टर का नाम है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। ओके, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही।